एक खूबसूरत तालाब के किनारे एक पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बड़े रसीले और मीठे फल लगते थे। बंदर उसके हर दिन मजे उड़ाता था। उसी तालाब में कई सारे मगरमच्छ भी रहते थे। उनमें से एक मगरमच्छ था जो कि तालाब के किनारे वाले जामुन के पेड़ में से जो भी जामुन गिरता था उसे इकट्ठा करने आता था। क्योंकि मगरमच्छ रोज जामुन का फल खाने जाता था, इसलिए वह बंदर का बहुत ही गहरा मित्र बन गया था। वह रोज तालाब के किनारे आता था और बंदर से मिलता था। वह बंदर मगरमच्छ की मदद करता था और पेड़ पे से ताजे जामुन के फल तोड़ तोड़ कर देता था। उनका यह रिश्ता गहरा होता गया और वो पक्के मित्र बन गए थे। एक दिन बंदर ने बोला, अरे मगरमच्छ भाई, यह जामुन बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम इसे अपनी बीवी और अपने परिवार के लिए ले जाओ। मगरमच्छ बोला, ठीक है बंदर भाई। और फिर वो अपनी बीवी के लिए कुछ जामुन के फल लेकर गया। मगरमच्छ की बीवी ने जब वह स्वादिष्ट जामुन के फल चखे तो वह बहुत खुश हो गई और कहने लगी, इतने मीठे और इतने स्वादिष्ट जामुन के फल तो मैंने आज तक नहीं खाए। मगरमच्छ की बीवी ने मगरमच्छ से पूछा कि आप यह जामुन के फल कहाँ से लाए हो? तब मगरमच्छ बोला, तालाब के किनारे जामुन के पेड़ पर मेरा एक मित्र बंदर रहता है। उसने मुझे यह जामुन के फल तुम्हारे लिए दिए हैं। मगरमच्छ की बीवी बहुत ही चालाक थी। उसने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। फिर मगरमच्छ की बीवी ने मगरमच्छ से पूछा कि क्या तुम्हारा यह बंदर मित्र रोज यही फल खाता है? तो मगरमच्छ ने कहा कि हाँ। इस पर मगरमच्छ की बीवी बोली, हे भगवान, अगर वह बंदर यह फल रोज खाता है तो जरा सोचिए कि उस बंदर का कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। मुझे उस बंदर का कलेजा चाहिए। तुम मुझे उसका कलेजा लाकर दो, मैं उसे खाऊंगी। यह सोचकर मगरमच्छ बहुत दुखी हुआ। मगरमच्छ ने अपनी बीवी से कहा कि हम दोनों बहुत सच्चे मित्र हैं। मैं उसके साथ इतना बुरा नहीं कर सकता। इस पर मगरमच्छ की बीवी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम उसे यहाँ ले आओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। और या फिर जब आप उसे पानी में यहाँ लेकर आओ तब उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करना। बहुत समय बाद फिर मगरमच्छ अपनी बीवी की बात मान जाता है। अगले ही दिन मगरमच्छ बंदर को अपने घर में खाना खाने का न्योता देने के लिए जाता है और बंदर खुशी खुशी उसके न्योते को स्वीकार कर लेता है और उसका मेहमान बनने को तैयार हो जाता है। बंदर को यह नहीं पता रहता है कि मगरमच्छ के मन में क्या चल रहा है, लेकिन फिर बंदर सोच में पड़ जाता है कि उसे तो पानी में तैरना नहीं आता, तो वह मगरमच्छ के घर कैसे जाएगा। इस पर मगरमच्छ कहता है, आप चिंता मत करो, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाऊंगा। बंदर खुशी खुशी मान जाता है और मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। आधे रास्ते पहुंचकर मगरमच्छ वह बंदर को पानी में डुबाने की कोशिश करता है, परंतु बंदर मगरमच्छ को बहुत तेजी से पकड़ लेता है, जिसके कारण से मगरमच्छ बंदर को मार नहीं पाता। बंदर को मगरमच्छ पर शक होता है। बंदर को ऐसा लगता है कि जैसे मगरमच्छ के इरादे कुछ सही नहीं है। फिर बंदर मगरमच्छ से सच बताने के लिए कहता है। मगरमच्छ बंदर को अपना सच्चा दोस्त मानता था, इसलिए वह उसे सब सच सच बता देता है कि उसकी बीवी बंदर का दिल खाना चाहती है। यह सुनकर बंदर बहुत डर जाता है, लेकिन फिर अगले ही पल बंदर अपने सूझबूझ से मगरमच्छ से कहता है, हे मेरे प्यारे मित्र मगरमच्छ, तुमने मुझे यह बात पहले ही क्यों नहीं बता दी?
जब मैं कहीं सफर पर जाता हूँ तो मैं अपने दिल को लेकर नहीं जाता। मेरा दिल तो वही जामुन के पेड़ के शाखा पर टंगा हुआ है। क्या तुम मुझे वापस ले चलोगे तो मैं वह दिल लाकर तुम्हारी बीवी को खिला पाऊंगा। मगरमच्छ खुशी खुशी राजी हो जाता है और वह बंदर को वापस जामुन के पेड़ की शाखा की ओर ले जाता है। जैसे ही मगरमच्छ तालाब के किनारे पहुंचता है तो बंदर जोर से उचक के वापस अपने पेड़ की शाखा पर चला जाता है। बंदर बहुत जोर से मगरमच्छ पर चिल्लाता है, हे मूर्ख मगरमच्छ, तुम्हें मैंने अपना सच्चा दोस्त माना था। तुमने मेरे साथ धोखा किया। जाओ, आज के बाद मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा और ना तुमसे किसी प्रकार की कोई मित्रता रखूंगा। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह वापस मायूसी के साथ अपनी बीवी के पास लौट जाता है। कहानी से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि समझदारी